Hello friends, my name is Anil Kumaut and welcome to my YouTube channel Sarokar Agri Institute. If you student you are new, then go to my YouTube channel and subscribe them and press the bell icon button because all the important notification, important PDF and important study related videos will comes to in your phone. स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से साइन एक्स का सीख लिया था, कोस एक्स का सीख लिया था, ई की पावर एक्स का सीख लिया था, कोट एक्स का सीख लिया था। अब नहीं, टेन एक्स का सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कोट एक्स और सेक एक्स। किससे? बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव सिद्धांत से हम देखेंगे कि कोट एक्स और सेक एक्स का हम अवकलन कैसे करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो, ऐसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखा था कि कोट एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तुम ये अवकलन जो करा है आपने कोट एक्स का, वो करके बताओ पहले प्रिंसिपल के सिद्धांत से। तो कैसे करेंगे वो भरीजिएगा कम से कम 2 से 3 पेज में, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करेंगे ये देखो। हम सबको पता है कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो, पहले प्रिंसिपल सिद्धांत से करना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, देखो इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। देखो लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक फंक्शन मान रहे हैं कोट एक्स। क्या मान रहे हैं? एक फंक्शन कोट एक्स। ये मान ली इक्वेशन पहली। अगर मैं x में h जोड़ रहा हूँ, मतलब जो कोट का जो ये थीटा x है उसमें भी h जुड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं फंक्शन में h जोड़ रहा हूँ तो कोट का जो फंक्शन है उसमें भी h जुड़ेगा। तो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? कोट एक्स प्लस एच। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, हमारे पास एफ एक्स की भी वैल्यू है, एफ एक्स प्लस एच की भी वैल्यू है, और जो डिफरेंशिएशन जो पहले सिद्धांत से हम अवकलन करते हैं उसके अंदर दो चीजें की जरूरत पड़ती है। एक तो एफ एक्स प्लस एच जो हमने निकाल लिया, कौन सा? कोट एक्स प्लस एच, और एक एफ एक्स जो हमने निकाल लिया कोट एक्स। अब हम इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये जो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इधर देखो, लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमारे एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है कोट एक्स प्लस एच माइनस कोट एक्स अपॉन एच। अब स्टूडेंट हम सबको पता है कोट एक्स क्या होता है? कोट एक्स बराबर होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब कोट एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। इस कोट एक्स को कोस अपॉन साइन में हम बदलेंगे तो क्या होगा? लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा? कोस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच। और इसको भी हम बदल देंगे किसमें? कोस अपॉन साइन में। तो ये बन जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये अपॉन का एच मैंने लिख दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे क्या करेंगे? लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच टेंड्स टू 0, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो ये एच है ना, एच भी ऊपर चला जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन 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 एक्स प्लस एच और साइन एक्स, इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और जो नीचे वाला एच है वो भी इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्योंकि देखो, हमेशा याद रखना, जैसे एक चीज ये है, मान लो 3/4 है, ठीक है, अब ये 1/2 करेंगे ना, जो 4 ऊपर जाता है और 3 नीचे आता है, उसी प्रकार ये एच के नीचे ये 1 लिख सकता हूँ। 1 इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और ये एच किससे मल्टीप्लाई होगा? ये एच मल्टीप्लाई होगा जो मैं एलसीएम ले रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई होगा। तब देखो इसका एलसीएम ये आ गया, ये एच इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिख दिया एच मल्टीप्लाई। ठीक है,
अपॉन अपॉन अपॉन, देखो साइन एक्स प्लस एच से साइन एक्स प्लस एच कैंसिल, अब पीछे क्या बचा साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स प्लस एच से, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स प्लस एच से, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, साइन एक्स प्लस एच किससे होगा कोस एक्स से, तो कोस एक्स साइन साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। ये हमारा इतना बन गया। अब देखो स्टूडेंट ये बन रहा है एक फॉर्मूला, देखो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, देखो ये एक्स साइन एक्स इसको मान लिया मैंने वाई तो कोस वाई माइनस का चिन्ह, अब देखो ये एक्स साइन साइन के पास में जो एक्स है वो कोस के पास आ गया, मतलब कोस एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का। देखो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब देखो ये फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस वाई, तो सिंपल सी बात है लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको मैं ये इसमें कन्वर्ट करूंगा साइन एक्स माइनस वाई में, तो ये किस में बन जाएगा साइन एक्स क्या है मेरे यहाँ पर एक्स है मेरे यहाँ पर एक्स, ठीक है, माइनस करना है माइनस माइनस कर दिया एक्स प्लस एच से माइनस करना है, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया। इस सारे एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको ऐसे लिख दिया अपॉन का। अब नीचे क्या है साइन साइन एक्स प्लस एच, ठीक है, इंटू साइन एक्स इंटू एच लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो ये एक्स और एक्स कैसे कैंसिल होगा, आगे देखो लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो, देखो साइन एक्स एक्स साइन, देखो एक्स माइनस प्लस क्या होता है माइनस एच, ठीक है, अपॉन में क्या है अपॉन में साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा माइनस का एच, क्या बचा माइनस का एच, तो देखो लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो क्या बचा साइन माइनस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच, ये बचा। अब देखो आगे देखो स्टूडेंट, आगे का स्टेप ऐसे होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ोगे साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये देखो साइन माइनस एच क्या हो जाएगा माइनस साइन एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस साइन एच, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू एच, ठीक है। अब देखो हमने कल भी एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट का, क्या पढ़ा था ये देखो लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, तुम्हें अगर साइन एक्स अपॉन एक्स दिखाई दे दे तब उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट वन होती है, तब देखो साइन एच ये दिख रहा है साइन एच और ये कितना दिख रहा है एच, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी एक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी, तो आगे देखो लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, आगे क्या बचा माइनस का वन ये टू के पूरा वन बन गया अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब आगे क्या करेंगे हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे लिमिट को अप्लाई, तो लिमिट अप्लाई h टेंस टू जीरो, अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर और साइन एक्स, देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया माइनस वन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। स्टूडेंट हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है सॉरी वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तब ये देखो माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और हमारा जो डेरिवेटिव होता है कोट एक्स का वो भी कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हम इस प्रकार हम पहले प्रिंसिपल सिद्धांत से अवकलन कोट एक्स का ऐसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे
पहले एफ एक्स बराबर कोट एक्स लिख दिया, एफ एक्स प्लस एच कोट एक्स प्लस एच हो गया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब कोट एक्स को मैंने कोस अपॉन साइन में बदला तो ऐसा बदल गया। अब ये एच था, एच इसमें एलसीएम लेकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको मैंने साइन एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट कर दिया। साइन एक्स माइनस वाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच। अब देखो ये माइनस माइनस है ना, ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस का एक्स हो जाएगा और एक माइनस का एच हो जाएगा। ये एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बचेगा माइनस एच। अब ये माइनस एच एक फॉर्मूला होता है, साइन माइनस एच को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एच, तो माइनस साइन एच लिख दिया। अब एक लिमिट का क्या एक फॉर्मूला होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो देखो ये इसके पूरा का पूरा एक के बराबर हो गया, तो नीचे बचा माइनस वन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ एच टेंड्स टू जीरो तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स एक्स के, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और हमारा कोटेक्स का जो अवकलन होता है प्लस अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इस तरीके से हम इसका पहले प्रिंसिपल सिद्धांत से अवकलन करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे सेक एक्स का, किसका पढ़ेंगे, सेक एक्स का। अब आगे हम पढ़ेंगे सेक एक्स का। तो स्टूडेंट हमें सबको पता है सेक एक्स का अवकलन क्या होता है। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन इसको हम पहले प्रिंसिपल सिद्धांत से करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमें पता है पहले प्रिंसिपल सिद्धांत से अगर मेरे को करना है तो इस फंक्शन को मैं पहले x मानूंगा, क्या मानूंगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इतना है समझ में। अब हमें पता है कि पहले प्रिंसिपल सिद्धांत का फॉर्मूला, पहले प्रिंसिपल डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। अब देखो इन दोनों की वैल्यू है, मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया सेक एक्स प्लस एच, ये कितना हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स अपॉन एच। अब स्टूडेंट हमें पता है सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स किसके बराबर होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है सेक एक्स किसके बराबर होता है, वन अपॉन कोस एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तब इसको मैं कोस एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया वन अपॉन कोस एक्स प्लस एच, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन कोस एक्स और अपॉन में ये एच हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कोस कोस एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच इंटू इंटू कोस एक्स। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इसके नीचे अगर मैं वन रखूंगा तो वन सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाला जो एलसीएम ले रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस एलसीएम ले रहा हूँ इससे हो जाएगा। अब देखो कोस एक्स प्लस एच से कोस एक्स प्लस एच कैंसिल, अब आगे क्या आएगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच, ठीक है। इतना है समझ में। अब आगे क्या करेंगे, अब स्टूडेंट हम सबको पता है कोस एक्स माइनस कोस वाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई क्या होता है स्टूडेंट, कोस एक्स माइनस कोस वाई होता है टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू इंटू साइन वाई माइनस एक्स अपॉन टू, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू है x, ये x दिख रहा है ना, x की वैल्यू यहाँ पर भी x है तो मैंने लिख दिया x। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू है स्टूडेंट x प्लस एच, ठीक है। देखो x की वैल्यू, ये देखो इसमें फॉर्मूला के हिसाब से ये x है, ये भी cos x है तो x की वैल्यू x हो गई। और यहाँ पे देखो cos y है तो यहाँ पर क्या है, cos y तो है नहीं, x प्लस एच है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, x प्लस एच। अब इस फॉर्मूले के इसके हिसाब से हम इसके अंदर रखेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं इसमें बदलूंगा तो देखो टू टू
लिख दिया साइन साइन। अब x क्या है मेरा, x ही है, और y क्या है मेरा, x प्लस एच लिख दिया, अपॉन का टू, इंटू करना इंटू कर देंगे, साइन साइन, y क्या है मेरा, x प्लस एच, ठीक है, और माइनस करना है x के साथ, तो मैंने कह दिया माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन का टू, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है स्टूडेंट, इसके नीचे है कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू, हाँ तो स्टूडेंट हम इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे ये आएगा कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच। अब देखो इसके आगे क्या होगा, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, तो 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2, यहाँ पे हो गया इंटू साइन एक्स से एक्स मर जाएगा, नीचे क्या बचेगा एच अपॉन 2, और इसके नीचे क्या आएगा कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच। स्टूडेंट हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट की, वो क्या थी, लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इधर देखो इसके नीचे अगर मैं इसके नीचे अपॉन 2 कर दूं और इधर मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तब इस h को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, वापस h ही आएगा। इसलिए मैंने मेरा ये लिमिट बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये इसको x मान लो और अपॉन में x, sin x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इस 2 से मैं ये 2 वाला कैंसिल कर देता हूँ, अब मेरे पीछे क्या बचेगा, इधर देखो लिमिट 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 h टेंड्स टू जीरो, ये देखो 2x प्लस एच साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस x प्लस एच इंटू कोस एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अगर स्टूडेंट मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, अप्लाई लिमिट, आगे क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो इधर क्या बचेगा, साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू जीरो रखूंगा तो 2x अपॉन 2 हो जाएगा। अब वो नीचे क्या बचेगा, कोस x इंटू कोस एक्स, देखो h पर जीरो प्रोवाइड कर दूंगा, ये कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। आगे क्या होगा, इस 2 से ये 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, पीछे बचेगा साइन x अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। और अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, tan x किसके बराबर होता है, sin x अपॉन cos x के बराबर होता है। जो tan x है वो sin x अपॉन cos x के बराबर होता है, तो ठीक है, इस sin x अपॉन cos x को मैं क्या लिख दूंगा, tan x, ठीक है। और हमेशा स्टूडेंट याद रखना sec x किसके बराबर होता है, 1 अपॉन cos x के बराबर होता है, तो ये 1 अपॉन cos x है, ये किसके लिख दूंगा मैं, sec x, ठीक है। ये बन गया हमारा अवकलन, इसका sec x का अवकलन क्या होता है, tan x इंटू sec x, और मैंने बताया था sec x का तुम अवकलन करोगे तो तुम्हारा उत्तर आएगा sec x इंटू tan x, और जब मैंने पहले प्रिंसिपल सिद्धांत से इसका अवकलन किया तब इतना करना पड़ेगा तुम्हें, इतना करने के बाद में तुम्हारा उत्तर आएगा tan x इंटू sec x। तो कैसे किया, देखो एक फंक्शन मान लिया मैंने sec x, अगर h जोड़ूंगा तो इस फंक्शन में भी s जुड़ जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या करता है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब ये एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मेरे को पता है सेक एक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोस एक्स के बराबर होता है, तो सेक एक्स प्लस एच को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच, इस सेक एक्स को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कोस एक्स अपॉन का एच अपॉन का एच। अब मैंने ले लिया इन दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लेने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये बच रहा है तो कोस एक्स माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये बच रहा है कोस एक्स प्लस एच, और नीचे एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। अब ये अपॉन का एच है, इसके नीचे 1 और होता है, 1 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और एच किससे हो जाएगा, इससे, जिसका हमने एलसीएम लिया था, ये एच मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर कोस एक्स माइनस कोस वाई का, तो कोस एक्स माइनस कोस वाई का ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन y माइनस वाई अपॉन 2। अब देखो x की जगह क्या है, एक x है, x की जगह यहाँ पर क्या है, x है, तो लिख दिया x, लेकिन y की जगह जो cos y है, माइनस का cos y, ये देखो माइनस का cos y, ये कितना है, x प्लस एच है, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस एच। अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से मैंने लिख दिया 2 sin x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2।
नीचे जो एलसीएम ले रहा वो सेम के सेम लिख दिया, cos x प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच। अब देखो टू साइन एक्स ये कितना बनेगा, टू साइन एक्स और एक्स टू एक्स बन गया प्लस एच अपॉन टू मल्टीप्लाई साइन एच बाई टू, और नीचे क्या है cos x प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच बाई टू इंटू टू। हमने लिमिट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अगर साइन का कोई थीटा एक्स मान लो, नीचे भी थीटा सेम आ रहा है तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो इधर देखो साइन की जो ये कोष्टक में वैल्यू एच बाई टू है, इसको एच बाई टू बनाने के लिए मैंने ऊपर और नीचे एक तो डिवाइड में टू दे दिया और मल्टीप्लाई में भी टू कर दिया, तब इस h को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये मेरी लिमिट बन गई h बाई टू, इसकी वैल्यू पूरी वन हो गई, और जो टू है एक्स्ट्रा में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने के बाद में ये दो फॉर्मूले यूज आएंगे, टेन एक्स किसके बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और सेक एक्स किसके बराबर होता है वन अपॉन कोस एक्स के। इसके हिसाब से हमारा बन गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन कितना होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो दोस्तों ये ऐसे करते हैं हम, इसका अवकलन अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेक एक्स के बाद में कोसेक एक्स और एक्स की पावर एन, ये दो बच रहे, उसके बाद में ये तुम्हारा पहला प्रिंसिपल सिद्धांत से अवकलन करने का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी का अवकलन, एक दो फंक्शन है u इंटू वी मल्टीप्लाई के फंक्शंस को हम कैसे अवकलन करते हैं। उसके बाद में हम भाग के फंक्शन देखेंगे, जैसे u अपॉन वी, एक दो फंक्शन दे दूंगा डिवाइड में दोनों फंक्शन, उसका अवकलन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में तुम्हारा हो जाएगा चैप्टर खत्म, और तुम्हारे 15 में से 15 पूरे नंबर में पूरे नंबर आएंगे, कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा अगर तुम अच्छे से करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस क्लास से जोड़ो, और हमें भी सपोर्ट करो, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस ऊपर होगा तो हम भी तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए।